सदगुरु के सेवादार और लोगों को क्या किताबा की अलग चीज है। किताबी ज्ञान मुक्ति तो अपने आप ही मिल जाएगी ना। अपने आप कैसे मिलेगी? देखो मैं बताऊं, आप गुरु से नाम ले, उस नाम जैसे एक तो होता है नरक होता है, एक स्वर्ग होता है, एक होता है सचखंड होता है। तो आदमी इंसान अच्छे कर्म करता है तो यूँ मानते हुए स्वर्ग में गया, बुरे कर्म करता है उसको नरक में डालते हैं। तीसरा होता है कोई पूर्ण संत से नाम लिया होता है तो वो सचखंड भी जाता है। जब वो आदमी तोड़ा छोड़ता है या शरीर छोड़ता है तो उसके साथ जाता है और धर्मराज से उसका लेखा जोखा दिखा करके सचखंड चला जाता है। वो 84 जुड़ में नहीं आता है। बाकी हाँ बताओ, बोलो। शास्त्रों में लिखा है कि भाई ये जो शरीर में दरवाजे होते हैं, हाँ ठीक है ना, तो 10 दरवाजे होते हैं। जो 10 दरवाजे 10वां होता है वो दिखता नहीं है। 9 दरवाजे तो अपन खुले ही दिखते हैं। हाँ बाकी 10वां द्वार है ना, वो भक्ति से ही खुलता है उसका। जो शास्त्रों में लिखा है कि 10वें द्वार का भेद गुरु बताता है। हाँ तो गुरु बता, हाँ ये तो कह रहा हूँ, तो गुरु तो बताएगा। जब उसका नाम जपेंग करेंगे तभी वो भक्ति 10वां द्वार खुलता है, नहीं ऐसे थोड़ा खुलता है। तो पर्सन उत्तर दे पाते यार जैसे यहाँ होता है। हाँ यहाँ होता है, बिल्कुल होता है। हाँ तो वो तो फिर बता दिया ना, तो गुप्त है वो तो सबको पता है। बिना तो गुप्त तो नाम लेने से तो खुलेगा वो 10वां द्वार। जिस आदमी को नाम का जाप रहेगा तभी तो वो 10वां द्वार खुलता है, नहीं तो खुलता ही नहीं है। भाई नाम तो जैसे नाम तो बताया गया कि वो 52 अक्षर से परे है नाम। अजी 52-54 तो मैं जाना को नहीं तो जान लेकिन नहीं, गलत बात। वो कोई जरूरी नहीं है 52 होते नहीं होते। 3 नाम से भी होता है। गुरु फकीर होता है, संत होता है, तो एक नाम से उसका उद्धार हो सकता है उस नाम से ही। ये तो कोई जरूरी थोड़ा है कि भाई उससे मतलब 52 अक्षर। नहीं तो फिर एक नाम से अगर उद्धार हो जाए तो फिर 3 नाम की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। यदि पूर्ण संत ताकत होती है तो एक नाम से भी उद्धार कर सकता है उसका। नानक देव जी ने भी तो ये कहा तेरे एक नाम तारे संसार। हाँ जो बुल्ले शाह समझ लो, नानक जी समझ लो, कबीर जी समझ लो, तुलसीदास जी समझ लो, गुरु गोविंद सिंह जी देख लो, ये जो महान संत हैं। कबीर साहब जी की तो बात ही अलग। हाँ तो मेरी बात सुनो, हर युग में मेरी बात सुनो, हर युग में अलग अलग संत हुए हैं। तो देखो मतलब ये जो अलग अलग युगानुसार ही मतलब हुआ है ना, तो भी हिसाब से मतलब आज ग्रंथ जो आप बता रहे हो उनके अंदर है। तो सार तो वो ये एक बस भगवान का उसके जैसे कबीर साहब ने मंत्रों का खंडन किया, क्या तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न घर में कोई, और सार नाम जाने बिना कागा अंश ना हो। तो सार नाम की जानकारी कैसे हो? जब तक सार नाम को नहीं जानोगे, ये कागे ही हैं अपन, हाँ है ना, ये कागे हैं। तो ये हंस जब बनेंगे जब अपन को सार नाम की वो मिलेगी। हाँ तो सार संत पूर्ण संत होता है तो उसके पास ही मिलेगा, और तो कहाँ मिलेगा? कौन बता सकता है? तो वो तो वाणी कहती है कि कीट पतंग सबके सार शब्द सभी के संगा। तो ये तो सबके संग देगा कौन फिर इसको? ये तो सबके संग कीट पतंग सभी के संगा। ये तो कैटेगरी है, तो अलग कीट पतंगों की अलग कैटेगरी होती है, इंसान की अलग योनियां हैं, ये तो अलग अलग है। लेकिन इन सभी योनियों 84 लाख ढूंढ कर रखी है, तो ये अलग अलग ही तो है, ये योनि तो है। इनके सबके साथ में सार शब्द है ना, फिर देगा कौन जो चीज इनके पास? कैसे नहीं? आप जैसे मनुष्य तो 5 तत्वों से बनता है। अच्छा। और कीट पतंगों में शायद 2 ही होता है, और ये जो और होता है उसमें 3 होते हैं। तत्व कौन से होते हैं? नहीं आप बताओ ना, जैसे आपकी एक ही मोटरसाइकिल है। हाँ तो ये अच्छा हाँ वो समझ गए। तत्व देख, हवा, अग्नि, जल, आकाश। ये पांचों तत्व। हाँ इससे पुतला बना इंसान का। अब ये पांचों तत्व गाय में नहीं है? गाय में नहीं है। 5 नहीं, उसमें 3 होते हैं पशुओं में। जल उसमें है, हाँ, अग्नि उसमें है, वायु उसमें है, आकाश उसमें है। आप देखो भैंस का कोई अंत नहीं होता है। नहीं है। मैं बताता हूँ, देखो मैं बताऊँ, पशुओं में 3 होते। मेरी बात सुनो, पशुओं में 3 होते हैं। मनुष्य में आकाश तत्व कौन सा है? अब देखो मैं तो ज्ञानी को ना थे ज्यादा ज्ञान जानो तो जरा थे थारी कर सकते अपना से जोड़ रहा था। अजी जोड़ो, मैं बता रहा हूँ। देखो भाई जी हमारा निवेदन हाथ जोड़ के आप देखो मेरी बात सुनो। मतलब लोग बाग किताबा पढ़ खूब रट ले से, तो पढ़ने से एक अलग चीज होती है, अंदर हृदय में खोज करना एक अलग बात है। देखो मैं बताऊँ, आदमी पोथी पाना पढ़ के खूब यहाँ मतलब कल्चर बढ़ाए लोग बाग का पैसा कमाए धंधा कराने, लेकिन जो
पहले नाम नहीं, आप 2 महीने खोज कर लो। आप अब देखो इन्होंने गुरु तो सुनो, अपने अब इन्होंने कहा कि भाई तू गुरु बना रखा, अब गुरु नहीं बना सकता। नहीं, तो भाई ऐसे नहीं बना सकता है ये कह रहे जब तक ना। गलत बात, इनका गलत है। देखो मैं बताऊं, मेरी बात सुनो। आप कौन सा संत में ध्यान नहीं, 9 गुरु बनाए थे, फिर 10वां मिला, उसमें उसको ध्यान हुआ, तो अपने बदल सकते हैं, गुरु बदल सकते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप बदल लेना। आप एक बार 2 तो महीने मेरी संतुष्टि तो हो। हाँ, नहीं बिल्कुल इनका वाजिब ही इनका कहना। पानी अरे पियो, यार, आप जब तक गुरु घर छान में छान के, हाँ, जो बाबू जी तो को मैं छान- महेंद्र छान लायक छान हुआ है, करके पीना चाहिए पानी, सही बात है। वो पिताजी ये कहते हैं आप एक मटका खरीदते हैं ठोक बजा के लेते हैं। हाँ। गुरु धारण करना पूरा ठोक बजा के करो। लोग बजा के लो, 20 रुपए का गड़ा या 50 रुपया 100 रुपया का गड़ा लेते हैं, तो उसको ये गुरु बजा के धारण है वो लेते हैं। ठोक बजा के करो। हाँ, ऐसे नहीं। तो आप ऐसे देखो, मेरी बात सुनो, शुभ नाम क्या है आपको? हैं? राम सिंह जी बात यह है, देखो आप हमारे गुरु जी के एक बार 2 महीने नाम लेके देखो। आप सुबह 1 घंटा शाम लेके नाम देखो, फिर आप अपने आप से आपको पता लग जाएगा क्या। देखो पहले तो जैसे द्वापर था, उसमें मूर्ति पूजा करती थी। अब और उसमें ये क्या नाम, सतयुग में सांस बोलता तो वो करता था। मेरी बात कबीर साहब तो कलयुग में आए हैं, उन्होंने तो जाप का खंडन किया कि मोटर काट ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास ऐसे तो मेरी बात आज मूर्ति पूजा खूब हो रही है, नहीं हो रही है। तुलसीदास जी कुछ जमाने में कहा था कि इसका संसार मतलब ये जो पत्थर के है ना, जो ये वो बने हैं, जो ताकि बली है, कबीर साहब ने कहा था, कबीर साहब ने कहा था, तुलसीदास जी ने कहा। पत्थर तो पूजा हरी एक मिले बात तो मैं बताओ, पूरी तो लोग पहाड़। आज भी क्यों फिर पत्थर पूजा करते हैं? अरे वो अज्ञानी है, कौन जो पत्थर पूज रहे हैं वो अज्ञानी है। गीता जी में साफ मना किया है, गीता जी में मना किया है। नहीं, मेरी बात हो, आज जिसके पास नाम है ना, उसका ही भवसागर पार है। देखो हर युग में अलग अलग है, लेकिन वो नाम बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता है। मैंने ये बता रहा को ज्ञान स्वागत है। आज एक बढ़िया बात है, ज्ञान होना भी चाहिए। देखो मैं ये नहीं कहता, बढ़िया लेकिन जब वो बात है। बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता है, हाँ। फिर तो फिर जब वाणी कहती है कि सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बताओ, हैं? 1 छुड़ावे 1 लखावे तब प्राणी निज घर को जाओगे। तो 2 अक्षर में ही प्राणी निज घर को चले गया। वो गुरु जी ने उसका भेद बता दिया, उसका रास्ता बता दिया, चलना शिष्य को है। जब वो चलेगा उस द्वार पे पहुंचेगा तो मुक्ति द्वार सागरा कहा कि मुक्ति द्वार जो बहुत सकड़ा है, राई 10वें द्वार, राई 10वें भाग, राई का 10वां भाग है ना, इतना सकड़ा मुक्ति का द्वार है। हाँ हैं? तो वो द्वार जब तुम जाओगे तो परमात्मा तुम्हारा द्वार खोलेगा। तो इसमें मंत्रों का तो कोई है ही नहीं कि भाई आप मंत्र जाप करोगे, कोई सा भी मंत्र ले लो आप, 52 अक्षर में हजारों के। गुरु नानक जी ने कहा कि कृत्रिम नाम जपे तेरे जीवा, ये जीव से जप लो, कृत्रिम नाम है। आप जो भी बोल लो, सदगुरु बोल लो, कलयुग में मेरी बात पहले तो पता नहीं कितने सैकड़ों साल भक्ति करते थे, उनके पता नहीं क्या क्या हाँ, क्या लोग चिड़िया घोंसला मान लेती थी। बिल्कुल सही बात है। आज कौन नाम लेता है, वो ऐसे कर सकता है करते, तो समय के अनुसार बदलाव होता है। नाम लिखने पढ़ने बोलने वाली वस्तु नहीं, नाम एक, हाँ तो नाम एक वस्तु है जिसका मतलब लखाव कराया जाता है कि वो चीज़ पानी है, पानी को जपने से आपकी प्यास नहीं मिलेगी। हाँ, नहीं मिलेगी। लेकिन पानी को वस्तु है, पानी का उस वस्तु को जब आप पियोगे तो आपकी प्यास मिट जाएगी। हाँ। आप जपते रहोगे जब तक आपकी प्यास नहीं मिटेगी। बिल्कुल, हाँ सही कह रहे हो। तो वस्तु, मेरे को वो वस्तु चाहिए जिससे मुझे तृप्ति मिले। तो मेरा हम कह रहे हैं ना आपको, अरे तो आप जब के लिए कह रहे हो, जब तो करना ही नहीं है। कबीर साहब ने मना किया, जब तो करना ही नहीं चाहिए। इस युग में मान लो, चाहे सतयुग में मान लो, त्रेता में मान लो, द्वापर में मान लो, चारों युग में किसी भी युग में मान लो। लेकिन सर भाई बदलाव होते रहे हैं। तो अरे फिर वो बदल, कबीर जी की बातें कही थी, सारे कबीर जी तो मान एक कबीर जी जुड़े हुए हैं, और भी संत हुए हैं। तो संत जैसे आज हमारे संत जो है ना, महान संत जो है वो कबीर साहब ही है। तो ये है, जितने भी संत जो बने हैं वो कबीर साहब की वाणी लेकर ही बने हैं। हाँ तो बड़े हैं ना। तो अब इस जमाने में, अब इस समय जो होते हैं ना, तो मैंने आपको जवाब मिल जाएगा, आप नाम लेके जाप करो। अरे तो जाप तो करना ही नहीं है था यार, अब वो तो है, अब जाप तो जाप वो के तो लिए आदमी को यूँ कहते भाई इधर जाएगा तो कुआं पर है, और फिर भी कहने में तो जाऊंगा साहब, कोई गिरेगा तो गिरेगा, उसका कोई वो समाधान नहीं है। अरे वो नहीं है, इसलिए आप नहीं लेकिन मत जपो, लेकिन वो बहस कर रहे हो, इनका किसी और तरफ जा रहा है आपके। बस तो बहस का कोई अंत नहीं है।